श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारी गुरु परंपरा तथा चारों वर्ग चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे प्यारे दर्शक तथा चैतन्य भगवान को वाणी के प्रचारक सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज की शाम आज श्री हमारे राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव, इस उत्सव की पवन मेला में संध्या में घर एक मंदिर करो प्रचार हरि नाम सार, गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर प्राणी। तो आज का जो संध्या है इसको सुसज्जित किए हैं जयपुर से श्रीमती अनुराधा जी। बहुत ही यद्यपि हम इनसे कब मिले कैसे मिले ये भगवान जानते हैं, लेकिन इनके जो भाव है वैष्णव के प्रति साधु संत के प्रति और विशेष करके गौरांग महाप्रभु के प्रति, जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में इनका जो बहुमूल्य योगदान है और प्रोत्साहित वाक्य नित्य प्रतिदिन हमें जो इन्होंने प्रोत्साहित द्वारा हौसला बढ़ाते हैं, प्रभु जी आप करते रहिए। तो ये इस वाणी के लिए और इस प्रोत्साहित के लिए मैं गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु से नित्य निवेदन करता हूँ कि इनकी स्वास्थ्य सही रहे, इनके परिवार में सभी सदस्य स्वस्थ रहे तथा नित्य प्रतिदिन कृष्ण भावना में भावित हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनका बहुमूल्य योगदान हो ये और दुगना होगा। इसी के साथ सब मिलकर के चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के और जहां से गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था वही शिवास आंगन में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोग सुन रहे चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के अध्याय 14 जो चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं, तो कुछ हम लोग सुने थे और कुछ आज प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा कीर्तन करते हुए नाचते हुए हम लोग चलते हैं नवद्वीप मायापुर वृंदावन से। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी।
तिरवनचारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि खंड आदि लीला अध्याय 14। तो थोड़ा गौरंग महाप्रभु की बाल लीला हम लोग सुन रहे हैं। कथंचनम स्मृतिजस्मिन् गुरुं सुकरं भवत् विस्मिते विपरीतं साक्षी चैतन्य नमामि तमा। अर्थात यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करते हैं तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सदैव प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों के जय जयकार हो। तो कल तक हम लोग सुने थे चोर लैया, तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। चोरे लोया गैलो प्रभु के बाहिरे पाइया, तार स्कंदे चोरी आइलो तारे भुलाइया। अर्थात बचपन में महाप्रभु को दो चोर उठाकर उनके घर के बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उन चोरों के कंधे पर चढ़ गए और जब वे सोच रहे थे कि हम इस बालक को आभूषण आराम से उतार लेंगे, तो महाप्रभु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वो चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर वापस पहुंच गए। बचपन में महाप्रभु सोने के आभूषण में लदे रहते थे। एक बार जब वे घर के बाहर खेल रहे थे, तब दो चोर उनकी गली से होकर निकले और वे गहने लूटने तक के थे। तो गौरांग महाप्रभु आराम से कंधे पे चढ़ गए और पूरा नवद्वीप घूम घाम करके जब उनका मन हुआ, वो चोरों का मन को भ्रमित करके दोबारा जगन्नाथ मिश्र जी के घर में पहुंचा दिया। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिन। ये भी एक सुंदर कथा है चैतन्य भागवत में। महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। ये जगदीश तथा हिरण्य के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने का पूरा विवरण श्री चैतन्य भागवत आदि खंड में है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नियमित भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन भक्त तो उपवास रखते हैं,
लेकिन विष्णु भगवान नहीं। एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने के आयोजन था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूँ, आप वहां जाकर विष्णु प्रसाद ले आइए। जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र की मकान से लगभग 2 मील की दूरी थी। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु ने अनुनय विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए तो जगदीश तथा हिरण्य थोड़े विस्मित हुए। भले उसे उस बालक को कैसे पता चला कि विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है। वे तुरंत समझ गए कि निमाय बालक में दैवी योग शक्ति, अन्यथा वो कैसे जान पाता कि विशेष प्रसाद बन रहा है। अतएव उन्होंने तुरंत ही बालक को पिता जगन्नाथ मिश्र को हाथों चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सारा प्रसाद दिया। निमाय बीमार थे, किंतु प्रसाद खाते ही वो प्रसाद खाते ही वो स्वस्थ हो गए और उन्होंने वो प्रसाद अपने संगियों में बांट भी दिया। शिशु सब लइया भरा ओडिशीर घरे चोरी करे द्रव्य खाय मारे बालक रे। जैसे कि बच्चे में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ पड़ोसी मित्रों के घर पे जाते, उनके खाने की वस्तुएं चुराते और खाते। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते। क्षमा कीजिएगा। शिशु सब सोची स्थाने कोइला निवेदन শুনি সচি পুত্রে কিছু দিলা ओलाहन। सारे बच्चे ने सची माता से शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों के घर से चीज चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड देने अथवा डांटते रहती रहती। কেন চুরি করে কেন মারো শিশুরে কেন পরে ঘরে যাহ कि नहीं घरे। सची माता ने कहा, तुम दूसरे के चीजों क्यों चुराते हो, तुम दूसरे लड़कियों को क्यों मारते हो, तुम दूसरे के घर के भीतर क्यों जाते हो, आखिर तुम्हारे घर में कौन सा चीज नहीं है। শুনি ক্ষুদ্র হইয়া প্রভু ঘর ভিতর যাইয়া ঘরে যত ভণ্ড ছিল ফেলিল भागिया। इस प्रकार माता की डांट खाकर महाप्रभु क्रोधित होकर कमरे का अंदर भीतर चले जाते हैं और वहां पर सारे बर्तन तोड़ फोड़ देते हैं। তবে সচি কোলে করি করাইল সন্তোষ লজ্জিত হইল প্রভু जानी निज दोष। तब सची माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चुप कराती और महाप्रभु अपनी गलतियां स्वीकार करते और काफी लज्जित होते। कभू मृदु हंसते कोइला माता के ताड़ो
माता के मूर्छिता देखे करय क्रंदन। एक बार बालक चैतन्य ने अपनी माता को अपने कोमल हाथों से मारा तो उनकी माता दिखावे के लिए मूर्छित हो गए। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगा। नारी गने कहे नारी केलो देहो यानी तबे सुस्थ होइबे न तोमार जननी। पड़ोसी की स्त्री ने उनसे कहा, बेटा जाकर कहीं से एक नारियल ले आओ, तब तुम्हारी माता स्वस्थ होंगे। बाहिरे जाइया यानी ले लो दो नारी के देखिया अपूर्व हইল विस्मित सकले। अर्थात वे घर से बाहर गए और तुरंत ही दो नारियल ले आए। सारी स्त्रियां ऐसे अद्भुत कार्य को देखकर विस्मित हो गए। कभु शिशु संगे स्नान करिल गंगाते कन्या गणे आइल तहा देवता पूजिते। कभी कभी महाप्रभु अन्य बालों के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते और पास की लड़कियों भी वहीं पर देवताओं की पूजन करने आते। गंगा स्नान कोरी पूजा करिते लागिल कन्यागण मध्य प्रभु आशिया बसिला। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती तो बालक महाप्रभु वहां आते और उनके बीच में बैठ जाते। कन्यारे कहे आमा पूजा आमी दिव वर गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। महाप्रभु कन्याओं के संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हारे सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। गंगा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं और अन्य देवताओं की बात तो दूर, शिव जी तक मेरे दास हैं। ये कहते ही আপনি চন্দন বরি পরন ফুলমালা নৈবেদ্য কারিয়া খান সন্দেশ চাল খোলা। अर्थात महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते। उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयाँ, चावल तथा केले की भेंट को छीनकर स्वयं खा लेते। ये देखकर सारी लड़कियां बड़ा विस्मित होते और क्रोधित होकर के क्रोधे कन्यागण कहे सुनो हे निमाई ग्राम्य संबंधे हो तुम्हें आमा सबार भाई। महाप्रभु की इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रोधित हुए हो गए। क्रुद्ध होकर उन्होंने कहा, अरे निमाई तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो। आमा सबाकार पक्षे इहा करिते ना जुआय ना लह देवता सज्ज ना करय। अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो। तुम इस तरह उपद्रव ना मचाओ। प्रभु कहे तोमा सबाके दिल এই বর তোমা সবার ভারতা হবে পরম সুন্দর
महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय बहने, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सबके अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। पंडित विदग्ध जुवा धन धन्यवान सात सात पुत्र हवे चिरायतिमान। वे विद्वान चतुर तथा तरुण होंगे और धन धन्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे। गौरांग महाप्रभु ने सारे गांव के जो भी पूजा करते थे उस लड़कियों के आशीर्वाद दिया, वर दिया। बड़ शुनि कन्या गणे अंतरे संतोष बाहिरे भर्षणा करे करी मिथ्या रोष। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया ये वर सुनकर सारी कन्याएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु ऊपर से जैसे कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रुद्ध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगा। ऐसा दोहरा व्यवहार लड़कियों की वे स्वाभाविक है। जब वे अंतकरण से प्रसन्न होता है तब वे बाहर से असंतोष व्यक्त करता है। स्त्रियों का ऐसा व्यवहार उन लड़कियों का बहुत भाता है जो उनसे मैत्री करना चाहता है। कोनो कन्या पालाइल नैवेद्य लइया तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध होइया। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गए तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा, যদি নৈবেদ্য না দেহ यही आकी पोनी बुढ़ा भरता होवे यार 4-403। अर्थात यदि तुम मुझे तुम्हारा वो नैवेद्य प्रसाद कंजूसी करोगे और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगे तो तुम मैं हरेक को बूढ़ा पति और कम से कम 4-4 सौतीन मिलेगा। इहा सुनिता सवार मने हईल भय कोनो किछु जाने किबा दिव्य बृष्टि है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये कल्पित साथ सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है ये कुछ असाधारण बातें जानता हो या इसे देवताओं से शक्ति प्राप्त हो। अतः वो भयभीत हो गई थी और उसका साफ कहीं सच ना हो जाए ये सोचकर आनिया नैवेद्य तारा सम्मुखे धरिल खाइया नैवेद्य तारे हिष्ट बर दिल। तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी अपनी भेंट ले आए और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्याओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया। এই মতো চাপল সব লোকের দেখা দুঃখ কারে মনে নহে সব দুঃখ পায় সব দুঃখ पाए। अर्थात जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता लगा तो उनमें किसी तरह गलत फहमी नहीं हुई बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त हुआ। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मीना देवता पूजिते आइल कोरी गंगा स्नान।
एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने आई। तारे देखी प्रभुर हईल साभिला सम, लक्ष्मी चिते प्रीत पाइल प्रभुर दर्शन। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष को अनुभूति हुआ। शाहजी को प्रीति दुहा करिल बाल्य भाव छन्न तबु होइल निश्चय। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रसन्न होने पर भी वो प्रकट हो गया कि वो दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी है। अतएव जब दोनों एक दूसरे को देखा तो उनमें सुप्त प्रेम का जागृत होना स्वाभाविक था। उनके मिलन से उनकी स्वाभाविक भावनाएं तुरंत जाग उठी। दुहा देखी दुहार चित्र होइल उल्लास, देव पूजा छले कोइल दुहे प्रकाश। अर्थात दोनों उन दोनों ने एक दूसरे की निगाह निहारने की नौशार्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। प्रभु कहे आमा पूजो आमी महेश्वर, आमारे पूजिले पावे अभिषिक्त वर। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। लक्ष्मी तारे अंगे दिल पुष्प चंदन, मल्लिकारी माला दिया करिल बंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत ही उनकी पूजा की। उनकी शरीर पर चंदन तथा फूल चढ़ाए, उन्होंने मल्लिका फूलों की माला पहनाए और उनकी स्तुति की। प्रभु तारो पूजा पाइया हासिते लागिल, श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कोइला। लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने मां श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव का स्वीकार कर लिया। संकल्प विद्यतो सद्भवा भविति नाम मदर्शनम, मायानुमोदित स्वहसि सत्यम भवेतु मार्ति। अर्थात हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारे पति बनने तथा इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा की स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इच्छा पूरी हो, तुम लोगों का इच्छा पूरी हो, क्योंकि ये पूरी होने का योग्य है। এই মত লীলা করি দুহ গেলা ঘরে,
গম্ভীর চৈতন্য লীলা के बुझीते पारे। इस तरह परस्पर अपने अपने भावों को व्यक्त करने के बाद भगवान चैतन्य तथा लक्ष्मी दोनों अपने अपने घरों लौट गए। भला चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है। চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্বজন, শচী জগন্নাথ দেখি দেন ওলাহন, দেন ওলাহন। पास पड़ोसी के लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु की नटखट स्वभाव नटखट स्वभाव को देखा तो उन्हें प्रेम बस सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र से शिकायत आई। एक दिन सोची देवी पुत्रेर भसिया, धरिबारे गेल पुत्र गेल पालाइया। एक दिन सची माता अपने पुत्र को डांटने का उद्देश्य से उसे पकड़ने गए, किंतु वह उस स्थान से भाग निकली। उच्छिष्ट गर्ते तक हांडिर उपरे বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব বিশ্বম্ভর। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों को ऊपर जाकर बैठ गया जहां जूठन फेंका जाता, यानी जो कूड़ादान होता गांव में सारे बर्तनों को फेंकने का। पहले क्या होता था, पहले ब्राह्मण द्वारा घर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने और नया पात्र में भोजन पकाने की प्रथा थी। ये प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में प्रचलित है। वहाँ मिट्टी की ताजी नई हांडी में भोजन पकाया जाता और पकाने के बाद इन हांडियों को फेंक दिया जाता। सामान्यतः घरों के पास एक बड़ा गड्ढा होता था जहां ऐसे हड्डियों को फेंकी जाती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी हड्डी के ऊपर मजे से बैठ गए, क्योंकि वो अपनी माता को शिक्षा देना चाह रहे थे। सोचियासी कहे केन असोचे छुईला, गंगा स्नान करो जाए अपवित्र होइला। जब सची माता ने अपने बेटे को फेंके हुए हड्डी के ऊपर बैठते हुए देखा तो उन्होंने ये कहकर आपत्ति प्रकट की, तुमने इन अशुद्ध बर्तनों को क्यों छुआ? अब तुम अशुद्ध हो गए, जाओ और गंगा में स्नान करो। इहा सुनी माता के को हिलो ब्रह्म ज्ञान, विस्मिता होइया माता कराइलो स्नान। तब गौरांग महाप्रभु ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। यद्यपि इससे विस्मित तो हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में महाप्रभु द्वारा अपनी माता से कहे गए ब्रह्म ज्ञान का व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, जैसे महाप्रभु ने कहा, हे माता, ये शुद्ध है और वो अशुद्ध है, ये तो
आधारहीन सांसारिक भावना है। अपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए भोजन पकाया है और वही भोजन उन्हें समर्पित किया है, तो फिर ये बर्तन अशुद्ध क्यों हुए? विष्णु से संबंधित हर वस्तु को विष्णु की शक्ति का अंश माना जाता है। विष्णु परमात्मा है, सशक्त है और आकुलशित है, तो फिर इन बर्तनों का किस तरह शुद्ध अशुद्ध माना जा सकता है? ब्रह्म ज्ञान विषय को ये वार्ता सुनकर उनकी माता अत्यंत चकित हुए और उन्हें स्नान करने के लिए बाध्य किया। কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন দেখে দিব্য লোক আসে भोरिल भवन। कभी कभी सची माता अपने पुत्र को लेकर बिस्तर पर लेटते और देखते कि स्वर्ग लोक के निवासी वहां आए हुए हैं, जिनसे सारा घर भर गया। शची बोले जा हो पुत्र बोलो हो बापे रे, माती आज्ञा पाइया प्रभु चोलीला बाहिरे। एक बार सची माता ने महाप्रभु से कहा, जाओ जाकर अपने पिता को बुला लाओ। माता को आदेश पाकर वे उन्हें बुलाने बाहर गए। चलिते चरण नुपुर बाजे छन छन, चलिते चरण नुपुर बाजे छन छन, শুনি চমকিত হইল पिता मातार मन। जब बालक बाहर जा रहा था तो उनके चरण कमलों से नूपुर की ध्वनि आ रही थी और ये सुनकर पिता तथा माता दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। मिश्र कहे बड़ अद्भुत काहिनी, शिशुर शून्य पदे केन नूपुरेर धुनी। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, ये तो बड़ा अद्भुत घटना है। मेरे पुत्र के पैर में तो नहीं है नूपुर, फिर पांव से नूपुर की ध्वनि कैसे आ रही है? सोची कहे आरे अद्भुत देखिला, दिव्य दिव्य लोक आशे अंगन भरिला। माता सची ने कहा, मैंने भी एक और आश्चर्य देखा है। स्वर्ग लोक से लोग उतर चले आ रहे थे और पूरे आंगन में भीड़ लगी थी। কিবা কলহল করে বুঝিতে না পারি, কাহাকে বেস্তুতি করে অনুমান করি। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द किया जिससे मैं नहीं समझ पाई। मेरे अनुमान है कि वो किसी की स्तुति कर रहे थे। मिश्र बोले किछु हो चिंता किछु ना, विषम्भरेर कुशल हो यही मात्र चाह। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है। विषम्भर सदैव कुशल रहे यही मेरा कामना है। एक दिन पुत्रेर पल्ल देखिया, धर्म शिक्षा दिल बहु भर्सना करिया। एक अन्य अवसर पर जगन्नाथ मिश्र ने अपने बेटों को चपलता देखकर उसे खूब फटकारा और फिर नैतिकता की शिक्षा दी।
রাতে স্বপ্ন দেখে আসি ব্রাহ্মণ, মিশ্রে কহয় কিছু শেরস वचन। एक दिन उसी रात को सपना में देखा, जगन्नाथ मिश्र की सपना में देखा कि एक ब्राह्मण आकर क्रोध में उनसे ये वचन कह रहे हैं, मिश्र তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জানো, ভর্ষণা তাড়ন কর পুত্র করি মানো। हे प्रिय मिश्र, तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम उसे अपना पुत्र समझकर फटकारते और प्रताड़ित करते हो। मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि केन ना, जैसे बड़ होक मात्र आमार तन। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, ये बालक देवता योगी या संत पुरुष जो भी है, मुझे इसकी परवाह नहीं की कि वो क्या है, क्योंकि मैं उससे अपना पुत्र ही मानता हूं। पुत्रेर लालन शिक्षा पितार सधर्म, आमी ना शिखाले कइছে जानिबे धर्म मर्म। ये पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को धर्म तथा नैतिकता की शिक्षा दे। यदि मैं ये शिक्षा नहीं दूंगा तो ये जानेगा कैसे। विप्र कहे पुत्र यदि दैव सिद्ध হয়, শত সিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है तो तुम्हारी शिक्षा क्या क्या लाभ है। जगन्नाथ मिश्र ने जिस ब्राह्मण को सपने में देखा था, उसने ये बतलाया कि तुम्हारा पुत्र सामान्य मनुष्य नहीं है। यदि ये दिव्य पुरुष हो तो उसमें स्वयं तेजमय ज्ञान होना चाहिए और तब उसे शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। मिश्र कहे पुत्र केने नहे नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्रेर शिक्षण। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, चाहे मेरा पुत्र सामान्य पुरुष ना होकर नारायण हो क्यों ना हो, नारायण ही क्यों ना हो, तो भी पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को शिक्षा देना। এই মত দুহে করে ধর্মের বিচার, বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্রে নাহি জানে। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस से निमग्न रहे और वे दूसरे कुछ जानना नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत में कहा गया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा समस्त वेदों और उपनिषदों में उत्कृष्ट स्तोत्रों के द्वारा और सात्विक विधि के सांख्य योग के माध्यम से महापुरुष द्वारा की जाती है। उन भगवान कृष्ण के माता यशोदा तथा नंद महाराज अपने नन्हा सा बेटा इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने प्रिय नाना बेटा मान रहे थे। यद्यपि उनकी पूजा विद्वान ब्राह्मणों तथा संत पुरुष द्वारा बड़े ही आदर के साथ की जाती है।
এত শুনি দ্বিজ গেলা হইয়া আনন্দিত, মিশ্র জাগিয়া হইল परम विस्मित। जगन्नाथ मिश्र से बात करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वो ब्राह्मण चला गया। और जब जगन्नाथ मिश्र अपना स्वप्न से जगे तो वो आध्यात्मिक विस्मित थे। बंधु बांधव स्थाने স্বপন কহিলা, শুনিয়া সকল লোকে বিস্মিত হইলা। শুনিয়া সকল লোকে विस्मित হইলা। उन्होंने अपने मित्र तथा संबंधियों से अपना सपना कह सुनाया और वे सब इसे सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। এই মতো শিশু লীলা করে গৌরচন্দ্র, দিনে দিনে পিতা মাতা বাড়ায় আনন্দ। इस तरह गौर हरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। কত দিনে বিশ্বপুত্রের হাতে খড়ি দিলা, অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিলা। कुछ दिन के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को हाथे खड़ी संस्कार संपन्न कराकर उसकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ कर दिया। महाप्रभु ने कुछ ही दिन में सारे अक्षर को संयुक्त अक्षर सीख लिया। बाल्य लीला सूत्र कोइलाई ইহা विस्तारी आछे दास वृंदावन। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला का रूपरेखा है, जिसे यहाँ क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही अपने पुस्तक चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का विस्तार से वर्णना किया है। অতএব এই লীলা সংক্ষেপ সূত্র কইলা, পুনরুক্তি ভয় বিস্তার রিয়না কইলা। इसीलिए मैंने केवल संक्षिप्त सारांश दिया, पुनरुक्ति का भय से मैंने इस विषय को विस्तार से नहीं दिया। শিরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ চৈতন্য, শিরূপ রঘুনাথ পদ যার আশ চৈতন্য চরিতামৃত कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरणों के चरण चिन्ह को अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इसी जगह पर यहीं पे श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 14वां अध्याय समाप्त हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कीर्तन के बाद हम विराम दे देंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नीताय गौरांग हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कल फिर हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति आज्ञा दीजिए। और अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए, ताकि मैं नित्य प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी प्रचार करने में और आनंद का लाभ लो, साथ में आपको भी आनंद देगा। तो अधिक से अधिक सुनिए और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार कीजिए। निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि।